बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, बरवाला कांड का दोषी कौन है? बरवाला कांड का असली महादोषी कौन है? यही लोग हैं जो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, और यही वो मनवस लोग हैं जिन्होंने उस सीडी का दुरुपयोग किया है गुरु के आदेश की आड़ में। ज्योति पाठ दान के नाम पे अरबों खरबों रुपया लूट के खा गए भगत समाज का। चलिए अगला नंबर लेते हैं। पुरुषोत्तम सैनी का गीता जयंती कुरुक्षेत्र में पुस्तक भंडारी बन रहा है, मिलावटी पुस्तकें बंटवा रहा है गरिमा गीता की, जबकि गरिमा गीता का पेज नंबर 28-29 पढ़ के देख लेना। परमेश्वर की वाणी में कितना उल्टा लिख रखा है कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। ये गुरु जी का शब्द है कि अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। गीता गरिमा पुस्तक जिसकी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पे ये कह रहे थे कि 1.5 लाख बाटी 2 लाख बाटी, उस पुस्तक के पेज नंबर 28-29 पे इन्होंने लिखा है कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। बिल्कुल गुरु जी के ज्ञान के विपरीत खिलाफ। फिर भी आप इनको अपना बाप समझते हो, अपना सहनसा समझते हो। भक्ति नहीं हो रही तुम्हारी, बकवाद हो रही है। सुनिए, ये सारनामी कुरुक्षेत्र का कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक पुरुषोत्तम बरवाला कांड के बाद जेल गया, और इसने क्या बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पे हमने कमांडो बनाए। इसके बयान हैं, पलट नहीं सकता ये। इन गुरु गद्दारों ने गुरु के खिलाफ बयान दिए हैं, कहते सारनामी हैं हम। गुरु को फंसाया और कहते हैं सारनामी हैं। सुनिए, जब बरवाला कांड के समय अपने गुरु को छोड़कर ये भाग रहा था, इसको लगा कि अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। टीवी चैनलों पे इंटरव्यू दे रहा है संत रामपाल जी का भाई बनके कि मैं संत रामपाल जी का भाई हूं पुरुषोत्तम। झूठ, सारनाम लेके टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है। पुलिस ने इसको पहचान लिया, इसकी गर्दन पकड़ी वहां बरवाला कांड के समय पुलिस वालों ने। तो क्या कह रहा है ये सारनामी? जब पुलिस वाले ने पूछा कि आप, तो उस मीडिया ने कहा कि ये पुरुषोत्तम पकड़ा गया, पुरुषोत्तम जी आप यहां पे क्या कर रहे थे? तो पुरुषोत्तम ने कहा कि मैं तो सरकार का महाराज जी का समझौता करवाने के लिए आया था। पुण्यात्माओं, सारनाम लेके कितना बड़ा झूठ बोल रहा, अपने आप को बचाने के लिए। अरे गुरु मुसीबत में, गुरु तकलीफ में, और नालायक पीठ दिखा के भाग रहा है। ये है गद्दार शेख तकी की औलाद असली। क्या कह रहा है सुनिए। आवाज थोड़ी सी माइनस है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा इसका वीडियो, पुण्यात्माओं ध्यान से देख लेना। कहता है कि मैं तो दोनों का समझौता कराने आया था। ये सरपंच है, ये गुरु और सरकार के बीच में। आपको आगे लेके गए थे, क्या आप आगे पीछे कौन मैं कुछ नहीं हो, वैसे आपको खबर के समझौता कराया आपने, आपको रिश्ता किया गया। पता नहीं क्या बोले, मेरे क्या बोला। कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे से जिन लोगों पर आरोप है पूरे मामले को या लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को रिश्ता किया। ध्यान से सुनना, कह रहा हमने तो महाराज जी का समझौता करवाया है। किया जा रहा है, अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है? आप आगे बात आगे आपको आगे लेके गए थे, क्या आप आगे पीछे कौन मैं कुछ नहीं हो, वैसे आपको खबर के समझौता कराया आपने, आपको रिश्ता किया गया। पता नहीं क्या बोले, मेरे क्या बोला। कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे से जिन लोगों पर आरोप है पूरे मामले को या लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को रिश्ता किया। ये प्रधान है हरियाणा सरकार और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में। गली गली का कुत्ता इनको कोई वैल्यू नहीं देता, गली का कुत्ता इनको जानता नहीं, और ये खट्टर सरकार और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में समझौता करवाने का ठेकेदार बन रहा है। जाट आरक्षण के समय जब दास ने आवाज उठाई कि मेरे गुरु का आदेश नहीं है, सब भगत समाज को समझाने का, उस समय भाई साहब का फोन आता है। पवन दास देखो रेफरेंस क्या दे रहा है पुण्यात्माओं, इनके अंदर कितनी मान बढ़ाई, कितना अहंकार। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद लेके अपने आप को एमएलए से कम नहीं समझते ये लोग।
और गुरुजी ने कहा था कि नालायकों, मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूं, अभिमान मत कर लेना, ये कोई सरकारी पद नहीं है। क्या कह रहा है? मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूं, कुरुक्षेत्र वाला। हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, यानी महेंद्र ने इसको हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों का स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा हम लोगों के साथ था। और जब हम हिसार तारीखों पे जाया करते थे तो हम लोग मीटिंग किया करते थे। उस समय ये संजीव हुड्डा बोलता था कि इस महेंद्र को, हरामी को पकड़ो, कहां मिलेगा, और इसको किसी फार्म हाउस पे ले जाके ढंग से इसकी देह तोड़ेंगे इसकी। उस समय ये महेंद्र के खिलाफ था। उसके बाद में महेंद्र ने इसके आगे टुकड़े फेंक दिए, टुकड़े कि ले कुत्ते टुकड़े खा, मेरे बच्चे टुकड़े खा। उन टुकड़ों के आगे इसने अपना जमीर बेच दिया, क्योंकि पैसे आने लग गए ज्योति पाठ के, गाड़ी घोड़े सब हो गए। उन टुकड़ों के आगे इसने अपना जमीर बेच दिया, अपना भगतपना बेच दिया संजीव हुड्डा ने। और जब संजीव हुड्डा बाद में पता नहीं कैसे उसको सद्बुद्धि आई या क्या आई, कुछ नहीं आई, मुझे नहीं पता, उसके बाद उसने कहा कि मुझे वापस स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाओ। अब महेंद्र के लकड़ी फंस गई। महेंद्र ने सोचा अब क्या करूं, पुरुषोत्तम को हटाऊंगा तो वो नाराज, इसको नहीं लगाया तो ये नाराज। तो महेंद्र ने, इनमें काफी झगड़ा चला। महेंद्र ने संजीव हुड्डा को वापस स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी का बना दिया। लेकिन भाई साहब, गुरुजी कहते ना कि जो वो कौन सा पंथ है, वो ब्रह्मा कुमारी पंथ का देशराज, वो गुरुजी कहते हैं वो कोई ब्रह्मा की पोस्ट पे था, वहां से वो मर गया, नीचे भूत बन गया। अब कहता कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। तो ये भूत पुरुषोत्तम सैनिक कुरुक्षेत्र वाला ये रेफरेंस दे रहा है मुझ पवन दास को कि मैं पुरुषोत्तम हूं कुरुक्षेत्र वाला, हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, यानी 2 राज्यों का मुखिया। ये भगत है, इसको सारा नाम मिला हुआ है। आगे क्या कह रहा है पुण्यात्माओं, आगे क्या कह रहा है कि बरवाला कांड तो गुरुजी की लीला है और ये कांड गुरुजी ने करवाया है। इससे सिद्ध होता है कि जो बयान आए थे अखबारों में कि पुरुषोत्तम ने संत रामपाल जी को ही दोषी बनाया, बिल्कुल सत्य थे, क्योंकि इस ऑडियो में ये खुद कह रहा है एंड में कि ये कांड गुरुजी ने करवाया था। सुनिए। पवन है जी बड़े भाई। वो जो संजय है ना, आपको तो मैं नहीं मिला खैर जी। जो संजय है ना, मेरे साथ सेवा में था वो। जी बड़े भाई। पुस्तक सेवा में। मैं पुरुषोत्तम दास बोल रहा हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी और हिमाचल प्रदेश। जी बड़े भाई। तो वो जब मेरे साथ जाया करता था, एक बार नहर में नहा रहे थे सहारनपुर अच्छा डिस्ट्रिक्ट में। उसको पूछ लेना, आपको तो मिलता होगा, वो आपका साथी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसको मैंने सबको हिदायत दी, 50-60 भगत थे, मगर भाई मेरी जिम्मेवारी है तो आगे मत जाना, नहाना मत नहर में। अगर बाहर खड़े होकर डब्बे में घेर लो पानी, जी बहुत गहरा पानी है, अंदर आगे मत जाना। जी। लेकिन वो नहीं मानना जी। और संजय आगे चला गया। जी। उसको हमारे गाँव सांपला के पास। जी। सांपला के वो भगत, उसको मैंने कहा इसको बचाओ। जी। ये लोग अंदर आके थे, जी। मैं कहा इसको बचाओ। जी। तो वो ना रिस्क लेकर के थोड़ा बहुत जानते थे तैरना, उसको बचा के ले, नहीं तो उसका अंत था उस दिन जीवन का। उसको पूछ लेना आप अच्छी तरह। पुरुषोत्तम दास से मेरी बात हुई है आज। जी 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 जी। और ये जो आदेश थे ना ये जी, इसमें इनको भी शरण में लेना है। ये ही हमारे उसमें अड़चन करते थे, आश्रम तोड़ना, आश्रम को लूटना है, लड़ाई दंगा करना। 2006 का दंगा करवाया। फिर वो सारा ये जो यहाँ के लोग है ना रोहतक एरिया के, जी जी जी, इनको नरमाएंगे। अब ये बहुत मतलब संकट में थे, ना सरकार सुनती ना कोर्ट सुनता, कोई भी मतलब। अब इनका दर्द बहुत हो रहा था। वो परमात्मा मौके पर इनको लगा लगाया छाती का। जो पेड़ होता ना, जी, पेड़ छाया देता है, फल भी देता है। चाहे उसको काटो, डाली काट दो, दड़ा मारो, उससे वो फल देगा ही देगा। पेड़ का एक ही स्वभाव होता है। आप अगर अभी भी सतगुरु की शरण में आ जाओ, माफ कर देंगे। खुद मेरे को गुरुजी ने उस दिन बोला था, 14 तारीख की बात है जी, ठीक है। मैं गया था अंदर, गुरुजी कह रहे ऐसे ऐसे, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, इनको भी साथ लगाना है जी। तो ऐसे ऐसे करके ये तो जाति पाति का भेद बना देंगे यहाँ पर सरकार तो जी। एक वो हमारा ही मतलब वो राजकुमार सैनी है, उसने मतलब उधर वहाँ वो बना रखा पूरा वो जी, 5-4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ करके इधर यहाँ ये और ये लड़वा देगा। अच्छा, तो हमारे को पता है इस चीज का भी, ये गंदा हो रहा है काम सारा। तो परमात्मा ने तो अपने तरीके से इनको भी, ये तो बच्चे तो ये भी मालिक हैं और आप भी मालिक के बच्चे हैं। बड़े भाई दास आपसे तो प्रार्थना करना चाहता है। दास भगत जी, ये हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये भगत जी जो उनके सत का मार्ग है बड़े भाई, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। इस भक्ति मार्ग में झूठ नहीं चलती जरा सी भी। भगत जी
आप मेरे को मिलो एक बार। भगत जी दास आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। निकाल के मिलो, संजय को बोलना, मैं याद कराना, कहते तू नहर में जहाँ डूबने लगा था। भगत जी दास आपसे एक सवाल करना चाहता है बड़े भाई। अच्छा होता है, मर जाता ना उस दिन। बड़े भाई दास का ऐसा जुल्म करना अच्छा नहीं है। परमात्मा के मार्ग के अंदर कोई भी मतलब करेगा ना, गड़बड़ करेगा। ये परीक्षा की घड़ी चल रही है, हर एक परीक्षा नहीं, बहुत तरह की परीक्षा, हजारों तरह की भगत जी आपसे एक छोटा सा सवाल है बड़े भाई। मत बिगाड़ो सत्साई भगत जी आपसे एक छोटा सा एक सवाल है आपसे। बोलो। भगत जी हमारे परमात्मा सत्यवादी हैं और हमारे सत्यवादी परमात्मा ने जब मीडिया के सामने सरेआम पूरे विश्व के सामने ये बयान दिया है कि भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने आश्रम के बाहर कोई भी कमांडो वगैरह कोई भी इस तरीके से कोई मतलब दंगा करने के लिए किसी को कोई आदेश नहीं दिया था, तो बड़े भाई फिर ये बताओ भगत जी परमात्मा झूठ बोल रहे हैं या फिर ये समिति झूठ बोल रही है? अरे मेरी सुनो बात, परमात्मा जब लीला क्या करते हैं ना, सोशल सिद्ध मैं करूँ के काज। भगत जी पहली बात तो आप भगत जी पहली बात तो आप ये समझो कि ये बरवाला कांड कोई लीला नहीं है। पहली बात तो आप ये चीज मतलब अच्छे से भगत जी आप समझो, क्योंकि भगत जी लीला में जो मतलब मौतें नहीं होती हैं, कोई मतलब जख्मी नहीं होता है, कोई जो मतलब कोई पंगा नहीं होता है, कोई मतलब लीला कोई जो मतलब बदनामी नहीं हुआ करती है। सुनो कृष्ण की लीला 18 करोड़ मरवा दिया, फिर भी लीला मानते हैं लोग। भगत जी लीला कहाँ की, वो तो काल भगत जी वो तो अज्ञानी लोग हैं बेचारे, उनको तो ज्ञान नहीं है भगत जी, उनको तो जो तत्व ज्ञान नहीं है, वो तो इसलिए उसको लीला मानते हैं जी। तू तो बाहर घूम रहा है ना, सतगुरु तो जेल में बैठे, जेल काट के रहे 4 दिन, वो वैसे नहीं बैठे शौक में, उसके पीछे वो राज है, तुम बाद में रोगे, मेरे को कोई ज्यादा मतलब नहीं है। भगत जी वो तो आप काट के आए हो ना, वो तो फिर वो तो आप महसूस कर सकते हो ना, आप जी तो स्वयं जो हम जेल रह के आए हैं। चलो आपको बहुत लोग मिले होंगे, मैं तो अभी कम से कम 2 घंटे लगेंगे, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है समझाने में। भगत जी दास भगत जी दास नहीं भगत जी दास को आप 2 घंटे में भी नहीं समझा सकते भगत जी, दास को आप 2 घंटे में भी नहीं समझा सकते। बड़े भाई आप बड़े भाई आप वही पुरुषोत्तम दास हो जिसको आश्रम से जब पुलिस ने पकड़ा तो आप कह रहे थे कि मैं कोई जो मतलब भगत नहीं हूँ, मैं तो संत रामपाल जी का प्रशासन का जो मतलब समझौता करवाने के लिए आया था। भगत जी इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे उसमें झूठ क्या थी? अरे बड़े भाई झूठ थी ना इसमें, तो आप भगत हो मतलब सत्य का मारेगा भगत जी, मतलब झूठ का सारा थोड़ा लेना था। आप यदि परमात्मा के सत्य शिष्य होते तो आप कहते जी हम जो मतलब सच्चाई के लिए खड़े हैं, हमारे गुरु जी जो मतलब निर्दोष हैं। नहीं कहा वो उसमें कहा मैंने कहा था भगत नहीं है। आपने तो अपने आप को बचाया वहाँ पे, आपने तो संत रामपाल जी तो पहले तू बोलता है नहीं, पहले बोलता रहता है, पहले तो मेरी सुनिए आपने सुना ले। मैं उस टाइम कह रहा था कि हम जब वहाँ पे डीसी के पास गए थे, मैं क्या हमने तो प्रयास किया, आप मतलब हम इसमें जो आप करना चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो, हमने तो प्रयास ही किया। वो डीसी के पास 2 बार मीटिंग में गए और मैंने क्या कहा बहुत नहीं है। अच्छा ठीक है। और दूसरा महेंद्र दास जी क्यों बोल रहे थे वहाँ पे मीडिया को कि भाई संत रामपाल जी को हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए जो उनके बाहर भेज दिया है, क्यों जी? ये मतलब झूठ बोलने की वो महेंद्र दास जी जो मीडिया के सामने कह रहे थे कि संत रामपाल के आश्रम में नहीं है, हमने उनको परसों स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर भेज दिया, क्यों बड़े भाई? वो संत का वो काम संत का होता है, वो कुछ भी करे, हमारे जैसों की नीचों की परीक्षा लेने के लिए वो कुछ भी करें। वो संतों का काम भगत जी झूठ भगत जी हमें केवल इतना पता है, हम जिस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो झूठ नहीं बोल सकता भगत जी, वो सत्यवादी परमात्मा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमात्मा ने वाणी में भी बोला सोशल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। भजी सोशल छिद्र ये नहीं हुआ करते हैं कि मतलब झूठ बोलना, मतलब भक्तों की जो मतलब मौतें हो जाना, ये सोशल छिद्र में नहीं आते बड़े भाई। बड़े भाई सोशल छिद्र करके तो परमात्मा जो मतलब नानक जी को मिले थे, नानक जी को जो मतलब बेई नदी पे मिले थे, उनकी परीक्षा ली थी, वो है भगत जी सोशल छिद्र, जो उस प्यारी आत्मा को परमात्मा ने सोशल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था। धर्मदास जी को जो मतलब सोशल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था भगत जी, वो होते हैं सोशल छिद्र। ये मतलब मारकाट वगैरह, ये मतलब दंगे वगैरह करना, ये कोई सोशल छिद्र नहीं होता है। अब भी वो परमात्मा के 1 लाख से ज्यादा चीज बन गया, तू बना के देखना, तेरी जिद में कर तोड़ेंगे ना परमात्मा। भगत जी कौन सी, अरे भगत जी आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? आश्रम में तो हर महीने में 25,000 नए भगत बनते थे, आज 2 साल में तो कम से कम 10 लाख बनते, लेकिन आप लोगों की वजह से बरवाला कांड होने से भगत जी इतने भगत नहीं बन पाई। इसके जिम्मेदार कौन है बड़े भाई? नहीं हमारे ना, वो तो सतगुरु ने कराया, वो लीला उन्हें किया था। वो तो भगत जी लीला नहीं है, कांड है। परमात्मा ने कह रखा है कि 2006 में भी कांड हुआ था, 2014 भी बरवाला कांड है। वो तो करवाया हुआ, परमात्मा ने करवाया हुआ है, मालिक का करवाया हुआ कांड है ये कांड, मतलब परमात्मा ने करवाया है। तू कैसे करे रहा, वो तो उस परमात्मा ने करवाया बिल्कुल है। अच्छा ये परमात्मा ने कांड करवाया? वाह जी वाह भगत जी। अरे भगत जी आप तो मतलब आप तो परमात्मा पे थोप रहे हो सारा कि भाई ये परमात्मा ने कांड करवाया है। कांड नहीं है ये,
ये परीक्षा तेरे जैसे मेरे जैसों की नीचों की। बिल्कुल बड़े भाई, सत्य है, 101% सत्य है, ये परीक्षा है। हम भी तो ये कह रहे हैं, वाली लीला करेंगे। हम वाली लीला जो करी थी, क्या लोड थी बैठने के पर? पुरुषोत्तम दास जी, हमें परमात्मा ने भक्ति करनी सिखाई है। राजनीति करना जो मतलब गंदे लोगों का काम है, मनवस लोगों का काम है, ये राजनीति भक्तों का काम नहीं है। आप जैसे लोगों का काम है। आपसे निवेदन है हौलदार से। हाँ जी, हेलो सत साहिब जी। सत्साहिब भाई जी बड़े भाई, तो ये चुप करे और छोटका नहीं पड़ गया तो यार इनकी कोई समझ माइते रहा भाई। कौन सी लाइन बड़े भाई? तो ये यार बस फिजिकल तो भेजा है हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ये। बड़े भाई देखो, हमारा जो मार्ग है ये ज्ञान आधार का मार्ग है, और ज्ञान आधार से हमारे परमात्मा ने हमें कभी राजनीति करना, किसी जाति विशेष का समर्थन करना, किसी पार्टी को सपोर्ट करना, ये नहीं सिखाया बड़े भाई। हम तो उसी विषय में भक्तों को मतलब सूचित कर रहे हैं कि भाई देखो हमारा ज्ञान क्या कह रहा है, और आज हमारे गुरु जी के आदेशों का नाम ले लेके हमारे से क्या करवाया जा रहा है। बस इतनी सी बात है भैया। ऐसा है, गुरु जी बगैर तो कुछ होता नहीं भैया, आपने पता होना चाहिए। भगत जी गुरुजियों के बगैर तो बरवाला कांड हो गया, गुरुजियों के बगैर तो भगत जी बरवाला कांड हो गया। अरे ये बरवाला काम नहीं होया भैया, ये काम नहीं होया। ये चलते रहते हैं, ये तो संत हो गया अपने काम पर परमात्मा के, उन्हें किसको कैसे लेना है, कैसे परीक्षा लेनी है, कैसे क्या करना है। भगत जी बड़े भाई हमारे परमात्मा ने रामायण और महाभारत जैसी हिंसक घटनाओं की हमेशा मतलब निंदा की है। परमात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा ज्ञान आधार से अपनी लीला करते हैं, प्यार प्रेम से सबको एक करते हैं। या तो 6 मौतें हो गई बड़े भाई, आप कह रहे हो ये मतलब लीला चल रही है। आप ये देखो, आप जो कल समर्थन दिया है इसमें ना, हर गांव में हमारा जगह को जय बोलने लग रहे हैं। वो वैसे आदमी सब जो यहाँ साकटवाद था पूरे जो खिलाफ थे, तो सब अब सब हमारे जगह बोल रहे हैं भाई 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 मार जान बहुत बढ़िया काम करते हैं। बड़े भाई ये आपकी भ्रमणा है, ये आप लोगों की मिथ्या जो उनकी भ्रमणा है बड़े भाई, ये आपकी, ये उन लोगों का स्वार्थ है। आप लोग उनके स्वार्थ में शामिल हो रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मतलब कुछ समय के लिए तो जय बोलेंगे। क्या स्वार्थ किस चीज का है बता, पहले मैं किस चीज का स्वार्थ था तो बताओ। बड़े भाई मेरे को तो आप मेरे को तो एक छोटे सा सवाल का जवाब दे दो। हमारे परमात्मा कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। फिर भगत जी ये जाट जाति कहाँ से आ गई? परमात्मा तो जातिवाद को समाप्त करना चाहते हैं, और हम इन जातिगत आंदोलनों में सहयोग करके हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे किसी को समझावा नहीं है तो समझा कैसे, किधर नहीं जाएंगे तो समझा कैसे, बताओ भाई। भगत जी जितने भी ये जितने भी जाट भाई हैं, ये तो अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। देखो मोटी सी बात है भाई, पैसे भी आने लग जाएंगे, सब कुछ आने लग जाता है। जिससे कम बढ़ रहे हो ना, अपना बोलेगा ना भजन कर लो भाई, इसमें पैसे में फायदा है। तो भगत जी फिर वो AP सिंह वकील जी को समझाओ। भगत जी फिर वो AP सिंह वकील जी को समझाओ, जिन्होंने आज के अखबार में कहा है कि संत रामपाल जी का जाट आंदोलन में शामिल होने का कोई आदेश नहीं है। आप भगत जी उनको समझाओ फिर। हमने अरे वो तो वकील का रखा वैसे यार, कुछ भी कहेगा हमने उसके देना उसके यार। भगत जी उसको फीस आप लोग दे रहे हो, फिर मतलब ऐसे कैसे कहेगा? अरे वो वो समझा देगा अपने आप उसको। भगत जी वो मोटी फीस ले रहा है, मैनेजमेंट कहता है 5 लाख रुपए 1 तारीख का लेता है, फिर वो ऐसे कैसे बोल देगा भगत जी हमारे खिलाफ? खराब कैसे बोल रहा है वो खराब कैसे? हाँ तो आप उनसे बात करो, उन्होंने जो बयान दिया है। कौन से अखबार में आया है? कोई सागा अखबार है? दैनिक जागरण अखबार है हरियाणा का। हाँ जी दैनिक जागरण। देखो बड़े भाई, ठीक है ना सच्चाई। दास इसको कह रहा है कि आप वही पुरुषोत्तम हो जब बरवाला कांड में पुलिस ने आपको पकड़ा तो आपने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि मैं तो संत रामपाल जी का सरकार का समझौता कराने के लिए आया था। आपने झूठ क्यों बोला? तो कह रहा है इसमें झूठ क्या थी? पुण्यात्मा इनको तो झूठ में झूठी नजर नहीं आती। इनको तो सामने थाली में लैट्रिन रखा, गोबर रखा, चपाती रखी, इनको नजर नहीं आती है, खा लेते हैं ये। सुनिए भगत जी, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें झूठ क्या थी? अरे बड़े भाई झूठ थी ना इसमें तो। आप भगत हो मतलब सत्य का मारेगा भगत जी, मतलब झूठ का सारा थोड़ा लेना था। आप यदि परमात्मा के सत्य शिष्य होते तो आप कहते जी हम जो उनके सच्चाई के लिए खड़े हैं, हमारे गुरु जी जो उनके निर्दोष हैं। अच्छा ठीक है। और दूसरा महेंद्र दास जी क्यों बोल रहे थे वहां पे मीडिया को कि भाई संत रामपाल जी को हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए जो उनके बाहर भेज दिया है? क्यों जी? ये मतलब झूठ बोलने की। वो महेंद्र दास जी जो मीडिया के सामने कह रहे थे कि संत रामपाल के आश्रम में नहीं है, हमने उनको परसों स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर भेज दिया। क्यों बड़े भाई? वो संत का वो काम संत को कुछ भी करे, हमारे जैसों की नीचों की परीक्षा लेने के लिए वो कुछ भी करें। वो संतों का काम भगत जी झूठ भगत जी हमें केवल इतना पता है, हम जिस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो झूठ नहीं बोल सकता भगत जी। वो सत्यवादी परमात्मा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमात्मा के बारे में ये भी बोला, 100 छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। भजी 100 छिद्र ये नहीं हुआ कर
बरवाला कांड को कह रहा है सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के गाज, परमात्मा कह रहे हैं। इसको सोशल छिद्र का नहीं पता। सोशल छिद्र परमेश्वर ने नानक जी के साथ किया था, धर्मदास जी के साथ किया था। जिंदा महात्मा का रूप बनाया, बेई नदी पे आया, अपने आप को छुपाया, उनको ज्ञान कराया, शरण में लिया, वो है सोशल छिद्र। ये कह रहा है कि ये तो सोशल छिद्र है परमात्मा के, मूर्ख बना रहा है। फिर कह रहा है कि कांड ये जो है ये कांड परमात्मा ने करवाया। सुनिए पुण्यात्मा इनकी पाखंडियों की। वो झूठ नहीं बोल सकता भगत जी, वो सत्यवादी परमात्मा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमात्मा ने पानी में भी बोला सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। बदी सोशल छिद्र ये नहीं हुआ करते हैं कि मतलब झूठ बोलना, मतलब भक्तों की जो मतलब मौतें हो जाना, ये सोशल छिद्र में नहीं आते बड़े भाई। बड़े भाई सोशल छिद्र करके तो परमात्मा जो उनके नानक जी को मिले थे, नानक जी को जो उनकी बेई नदी पे मिले थे, उनकी परीक्षा ली थी, वो है भगत जी सोशल छिद्र। जो उस प्यारी आत्मा को परमात्मा ने सोशल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था, धर्मदास जी को जो मतलब सोशल छिद्र करके अपनी शरण में लिया था भगत जी, वो होते हैं सोशल छिद्र। ये मतलब मारकाट वगैरह, ये मतलब दंगे वगैरह करना, ये कोई सोशल छिद्र नहीं होता है। आप भी वो परमात्मा के 1 लाख से ज्यादा चीज बन गया। तू बना के देखना, तेरी जिद्दन कर तोड़ेंगे ना परमात्मा। भगत जी कौन सी, अरे भगत जी कौन क्या शब्द यूज कर रहा है पुण्यात्माओं? ये कह रहा है कि परमात्मा के 1 लाख शिष्य हो गए, तू जोड़ के बताना, और जिस दिन तेरी तोड़ेंगे ना। दास वो शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये जहां जहां बोलेंगे आपको जरूर सुनाऊंगा। सुनिए। तो परमात्मा के 1 लाख से ज्यादा चीज बन गया। तू बना के देखना, तेरी जिद्दन कर तोड़ेंगे ना परमात्मा। भगत जी कौन सी, अरे भगत जी आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? आश्रम में तो हर महीने में 25,000 नए भगत बनते थे। आज 2 साल में तो कम से कम 10 लाख बनते। लेकिन आप लोगों की वजह से बरवाला कांड होने से भगत जी इतने भगत नहीं बन पाई। इसके जिम्मेदार कौन है बड़े भाई? नहीं हमारे ना, वो तो सतगुरु ने कराया, वो लीला नहीं किया था। वो तो भगत जी दास ने बरवाला कांड का जिक्र किया तो कह रहा है वो तो सतगुरु की लीला है, वो कांड तो उन्हीं ने करवाया है। नहीं हमारे ना, वो तो सतगुरु ने कराया, वो लीला नहीं किया था। वो तो भगत जी लीला नहीं है, कांड है। परमात्मा ने कह रखा है कि 2006 में भी कांड हुआ था, 2014 भी बरवाला कांड है। वो तो करवाया हुआ परमात्मा ने, करवाया हुआ परमात्मा ने, मालिक को करवाया हुआ कांड। ये कांड मतलब परमात्मा ने करवाया। तू कैसे करे रहे? वो तो परमात्मा। पुण्यात्माओं ये है इन लोगों की हकीकत है। इनके शब्दों से बदबू आ रही है, बदबू। पुण्यात्माओं सतगुरु के लिए गुरु जी कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। और ये सारनाम प्राप्त करके अपने आप को कहते हैं हमें सारनाम मिल गया, और गुरु को मुसीबत में छोड़ के भग रहे अपनी जान बचाने के लिए। अरे गुरु जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी शिष्य और गुरु की, कि एक गुरु चेला दोनों रास्ते जा रहे थे। रात का समय था, दोनों एक सराय में रुक गए। एक जंगल था, वहां पे एक छोटा सा मकान बना हुआ था, उसको सराय बोलते थे। सेठ लोग रात को जो मतलब बनवा दिया करते थे लोगों के लिए, वो धर्म के काम करते थे। दोनों गुरु चेला उस सराय में सो गए। रात को गुरु ने क्या किया, चक्कू हाथ में लिया और अपने गुरु की छाती पे आ बैठा और गर्दन पे चक्कू लगा लिया जैसे काटने वाला हो। शिष्य को जब दबाव महसूस हुआ तो शिष्य ने आंखें खोली और अपने गुरु को ऊपर देखकर, हाथ में चक्कू देखकर, पुण्यात्माओं गुरुजी ने बताया कि उस चेले ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली, निर्भय होकर सूता रहा। गुरु ने उसके कान पे थोड़ा सा मारा कि भाई तुझे डर नहीं, तुझे कोई किसी प्रकार का भय नहीं लगा? मैं तो तेरी गर्दन काटने वाला था, वो तो तू जग गया। तो पुण्यात्माओं शिष्य ने कहा कि हे सतगुरु, यदि आप इस दास की गर्दन भी काटते तो अवश्य उसमें मेरी कोई भलाई थी। और पुण्यात्माओं ऐसे गुरु को, जो उन गुरुओं का गुरु, वो सतगुरु आज इस पृथ्वी पे, और उसको मुसीबत में छोड़ के ये नालायक भगने की फिराक में चोरी छिपे कह रहे हैं कि मैं तो समझौता करवाने के लिए आया था। और ऐसे गद्दारों के पीछे लग के तुम ये मिलावटी पुस्तकें बांटते हो, ज्योति पाठ का दान दे रहे हो इन कुपात्रों के हाथों में, जो अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, 15-15 दुकानें बना ली। पुण्यात्माओं कहां पैसा जा रहा है? सतगुरु के सबसे बड़े दोषी है संगत, सबसे बड़ी दोषी जो इन गद्दारों के हाथों में दान सौंप रही है, पैसा दे रही है। अरे दास कह नहीं सकता पुण्यात्माओं कितने ज्यादा कर्म तुमने खराब कर लिए। इनके बहुत सारे और भी सबूत हैं, लेकिन वही बात है पुण्यात्माओं, हम केवल परखी मारेंगे क्योंकि नंबर सबका लेना है, वरना बाकी लोग फिर नाराज हो जाएंगे कि पवनदास ने पुरुषोत्तम का, महेंद्र का, सबका दिखा दिया, हमारा तो दिखाया नहीं। तो मैं उनको नाराज नहीं करूंगा, सबकी धोती धोई जाएगी। अब देखिए आगे दूसरा सारनामी। पुण्यात्मा वो साथ में विचार करना, हमारा मुद्दा सारनाम का है कि ऐसी हरकतें, ऐसी सोच, ऐसे विचार रखने वाले को क्या गुरु ने वो असली जड़ी बूटी दी है? भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के,
भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के।